नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके अपने इस चैनल पे ड्राइवर की भर्ती, जो भी भर्ती आती है, चाहे फॉर्म ऑनलाइन हो चाहे फॉर्म ऑफलाइन हो, प्रत्येक ड्राइवर भर्ती की जानकारी आपको अपने इसी चैनल पे दी जाती है। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली एक भी ड्राइवर की भर्ती से आप वंचित ना रहें। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिला एवं सत्र न्यायाधीश में ड्राइवर की भर्ती है। बिल्कुल जी ऑफलाइन फॉर्म है। पूरा नोटिफिकेशन अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, कहाँ पे क्या वैकेंसी है, कौन कौन इसको भर सकता है, कितनी पोस्टें हैं, फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, कोई रुपए इसके नहीं लग रहे हैं। सिर्फ आप PDF डाउनलोड करना, उसका प्रिंट निकलवा लेना, वहीं से आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए लेकर चलते हैं डायरेक्ट इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो देखिए, ये आपका फॉरम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो मैंने ओपन कर दिया है। कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़। भर्ती की बात करें, 4 तारीख से फॉरम की है वो शुरुआत हो चुकी है और 21 अक्टूबर शाम 5 बजे तक फॉरम की लास्ट डेट है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस तारीख तक आपका फॉरम है वो पहुँच जाना चाहिए। आवेदन पत्र जिला न्यायालय बिलासपुर में निर्धारित ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से ही स्वीकार करें। यानी आप डाक के द्वारा इस तरीके से फॉर्म है वो नहीं भेज सकते। आपको जो बिलासपुर में निर्धारित ड्रॉप बॉक्स है उसके माध्यम से ही आपके जो फॉर्म है वो स्वीकार किए जाए। तो इतना ये ध्यान रखें। दूसरी चीज़, छत्तीसगढ़ के भर्ती है तो इसका मतलब नहीं छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है वैकेंसी। तो भाई आप सभी को पता है ऑफलाइन भर्तियों में बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे वाहन चालक पोस्ट का नाम है और टोटल वैकेंसियों की बात करें तो 1 वैकेंसी आपकी यहाँ पे निकली। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि उपरोक्त पदों की संख्या स्वीकृत पद के अनुसार नवीन पद मिलने पर या रिक्त होने पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। यानी वैकेंसी आपकी बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज़ है आपकी यहाँ पे कि क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, वाहन चालक हेतु आपके पास 8वीं पास कम से कम आप और LMV कमर्शियल जो लाइसेंस आता है आपके पास वो होना चाहिए। और आपको लेकिन हैवी भी जो व्हीकल आते हैं उनको चलाने का अनुभव होना चाहिए। ये आपको बोला है, ये नहीं बोला कि कितने साल का कितने क्या एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ नहीं मांगा है। वैध लाइसेंस होना चाहिए LMV कमर्शियल और साथ में आपको अनुभव होना चाहिए, मतलब चलाना आना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ स्वस्थ होना चाहिए। चौथी चीज़ है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ की जो बोली है यानी स्थानीय भाषा है उसका ज्ञान होना चाहिए। ये चीज़ें ज़रूरी हैं इसके लिए। अब चलिए आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा यहाँ पे नंबर 3 पे देखिए, भर कोई भी सकता है। नंबर 2 पे होना चाहिए आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा है वो 18 से 30 रखी गई है और 1 जनवरी 2024 को काउंट होगी। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के स्थायी मूल निवासी हैं उनकी आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। ठीक है, ये आप इतना ध्यान रख सकते हो। अब इसके अलावा जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी मिला हुआ है। आगे की प्रोसेस क्या क्या होगा जी, बिल्कुल पेपर होगा, बिल्कुल आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब इसमें आगे क्या, पूरी 12 पेज की PDF है, अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, फॉर्म भरने का भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या भरना है। नीचे इसी में आपको फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, नियुक्ति चयन के लिए आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपकी जो यहाँ पे देखो आप परीक्षा होगी, जो वेतन पाले कर्मचारी वाहन चालक के पद पर चयन है तो 50 अंकों की कौशल एवं शारीरिक परीक्षा या इंटरव्यू है वो आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य की कुशलता इत्यादि बिंदुओं पर परखा जाएगा। ठीक है, यानी 50 नंबर का आपका ये होगा जिसमें से आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, उम्मीदवारों की जो सूची जारी होगी वो जितनी वैकेंसियाँ हैं उसका 1:3, यानी आप बोल सकते हो 3 गुना आपके यहाँ पे बुलाए रखेंगे। शुरू में 1 वर्ष के लिए वैध होगी, उसके बाद आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये आपका यहाँ पे है।
यदि कोई अंक कैंडिडेट समान अंक प्राप्त करते हैं तो जिस कैंडिडेट की जन्म तिथि यानी जो कैंडिडेट एज में बड़ा होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये भी आपका क्लियर। आगे यदि कोई और बचा है तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। वाहन चालक के लिए 50 अंकों की ये परीक्षा होने वाली है। चलिए, और कोई भी भत्ता ये वगैरह नहीं दिया जाएगा जब आप वहाँ पे जाओगे उसके लिए। और ये आपका फॉर्म है भाई, इसी पीडीएफ के नीचे मिल जाएगा। तो पीडीएफ के ये 2 पेज प्रिंट करवा लेना और इनको भरकर वहाँ पे जमा कर देना। यहाँ पे लिखना है आपको जिस भी पद के लिए भर रहे हो, यानी वाहन चालक हो गया। आवेदक का पूरा नाम यहाँ पे हिंदी में लिखना है, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल, यहाँ पे पिता या पति का नाम, यहाँ पे जो आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस जहाँ पे डाक जाते वो एड्रेस, यहाँ पे स्थायी पता, दोनों एक भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पे जन्म तिथि साफ साफ लिखा हुआ, मतलब कुछ भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो हाँ कीजिए अन्यथा नहीं कीजिए। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरते जाना है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत करे भरने में। तो ये 2 से 3 पेज हैं, 3 पेज हैं। तो इनको आपको घोषणा पत्र भी भरना है भाई। तो इन तीनों पेजों को प्रिंट कर लेना, अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी यहाँ पे दे रखा है उनकी फ़ोटोकॉपी लगा देना और अपना पूरा फॉर्म भरकर जो बताया है वहाँ पे आपको वहाँ पे जमा करा देना। ठीक है, 21 अक्टूबर से पहले। तो जो भी साथी इसके इच्छुक हो अपना फॉर्म भर लेना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। यदि कुछ और जानकारी पूछना है इसके बारे में कमेंट कर सकते हो। आपको किस स्टेट की ड्राइवर की भर्ती की जानकारी चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट भर्ती के अपडेट के साथ। धन्यवाद।